हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑडियो डेली टेल्स। आज की कहानी है तलवार और फूल। यह एक प्रेम कहानी है। प्रेम कहानी दो योद्धाओं के बीच की। मेरा नाम है ज्योति और सुनते हैं आज की कहानी तलवार और फूल। कहानी है केरल की घनी वादियों में बसे कई पवित्र मंदिरों के बीच की। वहाँ एक कुशल कलारी पट्टू नाम की कला में कुशल योद्धा नंदिनी रहती थी। नंदिनी के पिताजी भी एक सम्माननीय कलारी पट्टू कला के टीचर थे। वह गुरुकुल की शान थी। बिजली जैसी चपलता और शेर की तरह छलांग लगाने में निपुण नंदिनी बचपन से ही कलारी पट्टू कला में कुशल थी। वहीं दूसरी तरफ चीन के दक्षिणी पर्वतों में एक युवा शाओलिन साधु वेई था जो कुंग-फू की कला में निपुण हो रहा था। उसकी चालें बाज के बीच से गुजरती हवा की तरह सदी हुई थीं और उसके प्रहार बहते पानी की तरह लयबद्ध थे। वेई अपने मठ की शिक्षा का पालन करता था, जहाँ भावनाओं पर नियंत्रण करना और कर्तव्य को सर्वोच्च मानना सिखाया जाता था। भाग्य ने नंदिनी और वेई दोनों को मिलाया जब त्रावणकोर के महाराज ने एशिया भर के योद्धाओं को एक भव्य प्रतियोगिता के लिए आमंत्रित किया। नंदिनी को केरल का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया और उसके कंधों पर अपने परिवार और कुल की प्रतिष्ठा बनाए रखने का भार था। वहीं चीन के वेई, जिसे उसके मठ ने अपनी कला कुंग-फू की परीक्षा के लिए भेजा था, वह एक विनम्र और उत्साहित योद्धा था। त्रावणकोर के महल में आयोजित इस प्रतियोगिता में विभिन्न देशों के योद्धा अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। जब नंदिनी और वेई का नाम मुकाबले के लिए पुकारा गया तो पूरा दरबार उत्सुकता और उत्साह से भर उठा। जैसे ही वे दोनों अखाड़े में उतरे, उनकी आंखें एक दूसरे से मिली। नंदिनी की आंखों में आग थी तो वहीं वेई की आंखों में शांति। दोनों के बीच युद्ध कला शुरू होती है। नंदिनी की उरुमी किसी नागिन की तरह लहराई और वेई बाकी फुट्टी से बचता हुआ लौह मुक्कों से वार करने लगा। वार पर वार, चाल पर चाल, दोनों एक दूसरे के समकक्ष और बराबर थे। लेकिन इस संघर्ष के बीच कुछ अलग भी हो रहा था। आदर और प्रशंसा का जन्म दोनों योद्धाओं के बीच। हर प्रहार, हर बचाव एक मूक वार्तालाप बन गया। पहली बार दोनों ने अनुशासन से परे कुछ महसूस किया, जो एक अनकहा जुड़ाव था। मुकाबला दोनों की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे को झुककर सम्मान से प्रणाम किया। उस रात महल की चांदनी में वेई और नंदिनी फिर से मिले। इस बार प्रतिद्वंदी की तरह नहीं, बल्कि दो आत्माओं की तरह जो एक दूसरे की ओर खिंच रही थी। बात है प्रतियोगिता के अगले दिन की, जब मीरा और वेई अपने अपने गेस्ट हाउस से बाहर निकले। दोनों के मन में अब तक उस मुकाबले की यादें उलझी हुई थीं। युद्ध की तीव्रता के बावजूद उनमें एक अनकहा आकर्षण था एक दूसरे के लिए, एक ऐसा संबंध जो केवल योद्धाओं की आत्मा ही समझ सकती थी। रात की शांति में मीरा महल के बगीचे में अकेले खड़ी थी। चंद्रमा की हल्की रोशनी में उसकी उर्मी चमक रही थी। तभी उसने किसी की उपस्थिति महसूस की। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां वेई खड़ा हुआ था। वेई की आंखों में गहराई और शांति थी। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए पूछा, वेई, क्या तुम भी नींद से आज कोसों दूर हो? वेई ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, हमारी लड़ाई अधूरी लगी, जैसे यह केवल एक शुरुआत थी। दोनों ने चुपचाप एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए और बिना शब्दों के ही एक नए अध्याय की मानो शुरुआत हो गई हो। अगले कुछ दिनों में वे अक्सर एक दूसरे से मिलते, कभी महल के पुस्तकालय में तो कभी किसी बगीचे में, जहां वेई ने उसे प्राचीन चीनी दर्शन के बारे में बताया, तो कभी कलारी के मैदान में, जहां नंदिनी ने उसे केरल के पारंपरिक युद्ध कौशल के रहस्यों से भी परिचित कराया। तुम्हारी कला बहते पानी जैसी है, बिना किसी अवरोध के, नंदिनी ने एक दिन कहा। वेई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तुम्हारी कला आग की तरह, जो अपने मार्ग में आने वाली हर चीज को ऊर्जा देती है।
पानी और आग विपरीत हो सकते हैं, लेकिन वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उनका रिश्ता किसी लयबद्ध युद्ध की तरह था, जहाँ एक की गति दूसरे की चाल को पूरा करती थी। उनकी मुलाकातें अब केवल युद्ध कौशल तक सीमित नहीं रहीं। वे महल के उद्यानों में टहलते, मंदिरों में एक साथ प्रार्थना करते और कभी कभी एक दूसरे की कहानियों में मानो खो जाते थे। नंदिनी ने उसे अपने बचपन के बारे में बताया, कैसे उसने हमेशा खुद को अपने भाइयों के बराबर साबित करने के लिए संघर्ष किया और उसके पिता ने उसे कभी हर कमजोरी से ऊपर उठने की सीख दी। वेई ने उसे अपने मठ के बारे में बताया, कैसे उसने जीवन भर अपनी भावनाओं को दबाने की शिक्षा ली और पहली बार वे अपने भीतर एक नई भावना महसूस कर रहा है, जो शायद नंदिनी के प्रति एक प्रेम की भावना है। दोनों का प्रेम इतना आसान नहीं था। नंदिनी के पिता जब उनके बढ़ते रिश्ते के बारे में जानते हैं तो वह सख्ती से काम लेते हैं। वह नंदिनी से कहते हैं, तुम एक योद्धा हो नंदिनी, तुम्हारा भविष्य तुम्हारी कला है, ना कि किसी विदेशी साधु के प्रेम में पड़ना। उधर वेई के गुरु ने भी उसे पत्र लिखा, तुम्हारी यात्रा आत्म खोज के लिए थी, ना कि सांसारिक बंधन में फंसने की। मठ की शांति तुम्हारा असली घर है, तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। दोनों के मन में द्वंद्व छिड़ गया। क्या वे अपने परिवार और गुरुओं की अपेक्षाओं को त्याग सकते थे, या फिर प्रेम का बल उन्हें हर बंधन से मुक्त कर सकता था। एक रात बारिश के बीच नंदिनी और वेई फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे मिलते हैं। वे कहते हैं, हम दोनों अपनी दुनिया में बंधे हैं, लेकिन हमारी आत्माएं स्वतंत्र हैं। वेई ने मीरा का हाथ थाम लिया और कहा, अगर प्रेम सच्चा है तो समय और दूरी भी उसे मिटा नहीं सकते। अगर हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो हमारी राहें मिल ही जाएंगी। आखिरी बार वे एक दूसरे के करीब आए, उनकी सांसें मिल रही थीं, उनकी तकदीर उन्हें दूर करने के लिए तैयार थी। नंदिनी ने वेई के हाथ में छोटी सी घंटी रखी, जो कलारी योद्धाओं की निशानी थी, और कहा, जब भी यह बजे याद रखना कि मैं कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ हूँ। वेई ने अपनी कमर से एक रेशमी लाल धागा निकाला, जिसे शाओलिन के साधु सौभाग्य की निशानी मानते थे। उसने मीरा की कलाई में वह रेशमी धागा बांधा और कहा, जब भी यह धागा तुम्हारी त्वचा पर महसूस हो, समझना कि मेरा हृदय तुम्हारे लिए धड़क रहा है। और फिर बिना कुछ कहे दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन उन दोनों की आत्माएं हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़ गई। कई वर्षों बाद नंदिनी जब एक प्रसिद्ध योद्धा बन चुकी थी और वेई अपने मठ में सम्मानित शिक्षकों में से एक बन गया था, तब भी वे उस बरगद के पेड़ को याद करते थे। एक दिन युद्ध कला प्रतियोगिता का निमंत्रण चीन से आया। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में बंधे लाल धागे को छुआ और कहीं दूर वेई ने अपनी कलाई की उस छोटी घंटी को बजते सुना, जो नंदिनी ने उसे दी थी। कहीं न कहीं तकदीर फिर एक बार उन दोनों की राहें मिलाने वाली थी। तो क्या यह सिर्फ एक शुरुआत थी, या फिर एक कहानी का अगला पड़ाव? आज की कहानी यही ख़त्म होती है। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं ज्योति और आपसे लेती हूं अलविदा। नमस्कार।